हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के विषय में पढ़ने वाले हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो एक अनिश्चित वस्तु के लिए या अनिश्चित व्यक्ति को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, अनिश्चित सर्वनाम जो है, यहाँ जितना भी मैं शब्द लिखा हुआ हूँ, ये सब अनिश्चित सर्वनाम से है। कुछ अनिश्चित सर्वनाम जो हैं वो पर्सन के लिए मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ अनिश्चित सर्वनाम जो हैं ये आपके थिंग्स के लिए यानी वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही बड़ा रोल है। चाहे यह एकेडमिक के लिए हो या स्पोकन इंग्लिश, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, आप आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकेंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो चलिए, आज मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में लिखा गया है somebody, someone, anyone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ये पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। उसके बाद आ जाते हैं थिंग्स को बताने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। इनको देखिए, तो थिंग्स में कौन कौन से हैं? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। अब स्टूडेंट, इसमें बहुत से विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हम समबॉडी का प्रयोग करें, कहाँ समवन का प्रयोग करें, और कहाँ एनीबॉडी का, कहाँ एनीवन का प्रयोग करें। तो आज का कंफ्यूजन इसलिए आज मैं आपका कंफ्यूजन जो है ये हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनको पढ़ने से पहले हम इनके हिंदी मतलब के तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, समबॉडी का मतलब होता है कोई। समबॉडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। अब आते हैं समवन का भी मतलब होता है कोई। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी। एनीबॉडी का मतलब यहाँ पर देखिए जुट गया क्या? भी, यानी कोई भी। एनीवन, इसका भी मतलब होता है कोई भी। अब देखिए, एवरीबॉडी का मतलब सभी, यानी प्रत्येक लोग, प्रत्येक, एवरीबॉडी प्रत्येक। एनीवन का भी मतलब एवरीवन का भी मतलब होता है सभी, यानी प्रत्येक। नोबॉडी का मतलब कोई नहीं। नोबॉडी का मतलब कोई नहीं। नो वन का मतलब भी होता है कोई नहीं। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जितने विद्यार्थी हैं वो इसको ध्यान से देखें। इसमें जो डिफरेंस है आपको बिल्कुल ही मतलब आज समझ में आने वाला है। तो देखिए, समबॉडी जो है, समबॉडी का मतलब भी होता है कोई, और समवन का मतलब भी होता है कोई। लेकिन कब हम समबॉडी को यूज करते हैं और कब समवन को यूज करते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस माइन्यूटली सा डिफरेंस है। इसमें आप क्या कीजिए, इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर समबॉडी जो है, समबॉडी का मतलब कोई होता है, समवन का मतलब कोई होता है, लेकिन इसके डिफरेंस को आप समझिए। तो समबॉडी का जो प्रयोग है विद्यार्थियों, ये किया जाता है ग्रुप के लिए। ये ग्रुप के लिए किया जाता है, समूह के लिए किया जाता है। यदि ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो कुछ कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? ग्रुप में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसके उस एक्टिविटी को दर्शाने के लिए जो आप सेंटेंस बोलेंगे, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? समबॉडी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, अगर आपका क्लास है और क्लास में अगर कोई गाना गा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? समबॉडी इज सिंगिंग इन द क्लास। समबॉडी इज सिंगिंग सॉन्ग इन द क्लास। क्लास में कोई, यानी कक्षा में कोई गीत गा रहा है। तो आप देखिए, कक्षा की बात हो गई, यानी कक्षा की बात, यानी कहीं भी जब ग्रुप की बात हो तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? क्योंकि कोई का मतलब, समबॉडी का भी मतलब कोई होता है और समवन का भी मतलब कोई होता है विद्यार्थियों। तो आप ये जान लीजिए, जितने भी बॉडी वाले शब्द हैं, बॉडी, BODY, जितने भी बॉडी वाले शब्द हैं, ठीक है,
कहीं भी आपको दिखाई दे रहे हो, वह किसके लिए यूज होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? वे हमेशा ग्रुप के लिए यूज होते हैं। जितने भी बॉडी वाले आप शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमेशा ग्रुप के लिए यूज होता है, जबकि जो बॉडी से हटकर है वह किसी ग्रुप के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर समबॉडी मतलब कोई, लेकिन वह कोई कौन? किसी ग्रुप में, किसी समूह में। जैसे अगर मान लीजिए क्लास है आपका, क्लास का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो अगर क्लास में अगर कोई किसी का कलम चुरा लिया है, तो आप क्या कहेंगे? समबॉडी हैज स्टोलन द पेन, समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, या समबॉडी हैज स्टोलन द पेन। इस प्रकार से आप जब एक ग्रुप की बात करते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन और कोई का अर्थ वहां पर अगर आपको मेंटेन करना है, तो आप क्या बोलेंगे? समबॉडी बोलेंगे, सम बॉडी। और स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो वहां पर जब ये पूछे जाते हैं तो इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वर्ब से रिलेटेड हो या प्रोनाउन से रिलेटेड हो, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पूछ लिया जाता है। कभी कभी वर्ब से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और ये जितने भी मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैं आपको बता दूं, इससे जब वर्ब से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो हमेशा जो इज, एम, आर, वाज वर्ब होते हैं, इसमें से हमेशा आप सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर, इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। आप कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इनके साथ केवल और केवल सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग होता है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर समबॉडी जो है आपका ग्रुप के लिए यूज हो गया, और उसके बाद हम बढ़ते हैं समवन के तरफ। समवन का मतलब केवल होता है कोई, दोनों का ही मतलब कोई होता है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि समबॉडी जब ग्रुप में कोई एक्टिविटी हो रहा हो और उसको आपको कहना है कि कोई इस क्लास में क्या कर रहा है? गीत गा रहा है, कोई मेरा कलम चुरा लिया, ठीक है, कोई जो है मेरा इस कॉपी का पन्ना फाड़ दिया, तो आप क्या यूज करेंगे? समबॉडी, आप यूज करेंगे समबॉडी, यानी ग्रुप के लिए समबॉडी। और यहाँ पर देखिए समवन, समवन का भी मतलब होता है कोई, लेकिन यह ग्रुप के लिए यूज नहीं होता है। यह समवन का मतलब होता है कोई, ये कोई भी हो सकता है, वो ग्रुप से बाहर कोई भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम जाएं, तो आप कह सकते हैं समवन हैज कॉल्ड मी, यानी मुझे कोई क्या किया है? बुलाया है। समवन हैज कॉल्ड मी, मुझे कोई बुलाया है। तो आप देखिए यहाँ पर आप जब ग्रुप की बात करते हैं तो समबॉडी का प्रयोग करते हैं, और जब ग्रुप से बाहर की बात करते हैं, संसार में कोई भी हो, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं? समवन का यूज करते हैं। और ये समबॉडी हो या समवन हो, आप इसको जब भी यूज करेंगे तो आप जान लीजिए इसमें हमेशा हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं समबॉडी और समवन को बता के आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं एनीबॉडी और एनीवन की ओर। अब देखिए इस समबॉडी और समवन का मतलब केवल कोई होता है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए एनीबॉडी और एनीवन, इन दोनों का ही मतलब होता है कोई भी। कोई भी, कोई के साथ क्या जुट गया? भी, यानी कोई भी इस काम को कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क। अगर कोई काम है और आप कह सकते हैं कि इस काम को कोई भी कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर न समवन का प्रयोग करेंगे और न ही समबॉडी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई के साथ यहाँ पर जुट गया क्या? भी। तो जब कोई भी का सेंस आपको देना, कोई भी इस काम को कर सकता है, कोई भी इस गीत को लिख सकता है, कोई भी इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क, एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन सिंग दिस सॉन्ग, एनीबॉडी कैन राइट दिस पोयम। तो इस प्रकार से जब कोई भी का मतलब जिक्र हो, ठीक है, तो वहां पर आप केवल किसका यूज करेंगे? एनीबॉडी का ही यूज करेंगे। एनीबॉडी का आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यदि मान लीजिए कोई कलाकार मंच पे क्या कर रहा हो,
ठीक है, वो डांस करने आया और उसको दर्शक अगर देख रहा है तो दर्शकों में से अगर उसको कहना हो कि आप लोगों में से अगर कोई भी चाहे तो डांस कर सकता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? एनी बॉडी कैन डांस। वो कहेगा क्या? एनी बॉडी कैन डांस, यानी कोई भी आप लोगों में से क्या कर सकता है? वो डांस कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये जितने भी बॉडी वाले जो शब्द आप देख रहे हैं, बॉडी वाले, ये किसके साथ होते हैं? ग्रुप के साथ होते हैं। और जो बॉडी से हटकर है वो किसी ग्रुप के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एनी बॉडी कैन डांस, एनी बॉडी कैन गो टू मार्केट, यानी मार्केट कोई भी जा सकता है, कोई भी यहाँ पर डांस कर सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एनी बॉडी का भी मतलब होता है कोई भी, और एनी वन का भी मतलब होता है कोई भी, लेकिन एनी बॉडी का प्रयोग आपको पहले ही बताए हैं कि जो बॉडी वाले हैं वो ग्रुप के साथ यूज किए जाते हैं, और ये जो एनी वन हो गया, समवन हो गया, ये किसी ग्रुप को नहीं दिखाते, ये किसी ग्रुप के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। यह किसी के लिए भी यूज किया जा सकते हैं जो ग्रुप से क्या है? बाहर है, इस संसार में कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर एनी वन हो गया आपका, एनी बॉडी हो गया, समवन हो गया, और सम बॉडी हो गया। ये बॉडी वाले जो शब्द हैं ग्रुप के लिए, और बाकी जो बचे वो विदाउट ग्रुप के लिए। लेकिन इनका अगर अर्थ देखें तो इन दोनों का मतलब होता है कोई, इन दोनों का मतलब होता है कोई भी। अब देखिए आते हैं एवरीबॉडी के तरफ। तो एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी लोग। जैसे आप कहेंगे सभी लोगों के लिए तो ऑल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑल जो है, ठीक है, वह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ऑल जो है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। तो इसलिए एवरीबॉडी का जब आप प्रयोग करेंगे, एवरीबॉडी, ठीक है, तो एवरीबॉडी क्या करेगा? पहले ही मैं आपको बताया हूं, किसी न किसी ग्रुप को क्या करेगा? दर्शाएगा। अगर मान लीजिए आपका मतलब फंक्शन चल रहा हो, ठीक है, और वहां पर जो भी क्या हो उपस्थित हो, तो आप कह सकते हैं एवरीबॉडी कैन टेक कॉफी, एवरीबॉडी कैन टेक कॉफी, यानी प्रत्येक लोग क्या कर सकते हैं? कॉफी को ले सकते हैं। एवरीबॉडी कैन टेक कॉफी, एवरीबॉडी कैन सॉल्व दिस मैटर, एवरीबॉडी कैन सॉल्व दिस मैटर। तो इस प्रकार से जब सभी लोगों की बात आ जाती है तो वहां पर क्या होता है? प्रत्येक, और प्रत्येक के लिए आप क्या लिखते हैं? एवरी बॉडी का प्रयोग करते हैं। आपके किसका प्रयोग करते हैं? एवरी बॉडी का। लेकिन किसमें? एक ग्रुप में। मैं पहले ही बताया हूं कि जो बॉडी है वो क्या है? ग्रुप के लिए है। जो बॉडी से अलग है, हट के है, वो ग्रुप के लिए नहीं है। तो एवरीबॉडी जो है इसका मतलब होता है प्रत्येक विद्यार्थियों, और इसका मतलब होता है सभी। ठीक है, तो सभी और प्रत्येक दोनों के ही सेंस में आप चाहें तो एवरी बॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी वन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जो हो गया ये आपके ग्रुप के लिए हो गया, और यहाँ पर ये विदाउट ग्रुप हो गया। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए अगर कहना चाहते हैं सभी, ठीक है, नहीं, गलत हो गया यहाँ पर। तो देखिए अगर आप क्या कहना चाहते हैं कि सभी, तो यहाँ पर आप एवरीबॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरीवन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एवरीबॉडी और एवरीवन, लेकिन एवरीबॉडी को आप जहां तक प्रयोग करेंगे किसमें करेंगे? मतलब यहाँ पर ग्रुपिंग में करेंगे, और यहाँ पर ये जो सभी है वहां पर यहाँ पर क्या करेंगे? इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आप एक चीज और मैं बता दूं, ये जितने भी मतलब बॉडी, यहाँ पर जो सम बॉडी था, ठीक है, और ये देखिए यहाँ एवरीबॉडी हो गया, समवन हो गया, तो इसका जो यूज है स्टूडेंट आप केवल किसमें कर पाएंगे? केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में कर पाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, बचा आपका नो बॉडी और नो वन। तो ये भी इसका ही मतलब होता है कोई नहीं, दोनों का ही मतलब होता है कोई नहीं। तो आप जैसे कह सकते हैं नो बॉडी, नो बॉडी, ठीक है, विल, नो बॉडी विल टेक
दिस चांस, नोबॉडी विल टेक दिस चांस, कोई भी इस मतलब अवसर को लेना नहीं चाहेगा। नोबॉडी विल टेक दिस चांस। तो इस प्रकार से आप नोबॉडी का मतलब भी होता है कोई भी नहीं या कोई नहीं, और नो वन का ही मतलब होता है कोई नहीं या कोई भी नहीं। तो यानी जानिए ये जो नो बॉडी है और नो वन है, ये क्या करता है, इसका प्रयोग हम केवल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन ये जो हो गया आपका सम बॉडी, इसको कहाँ यूज करते हैं आप, केवल अफर्मेटिव में करते हैं। देखिए यानी यहाँ पर ये जितने के जितने हैं, ये जो सब पर्सन के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है, ये जो हो गए कुछ न कुछ जो थे वो ग्रुप के साथ थे, मतलब कुछ जो आपका सम बॉडी था ये ग्रुप के साथ था, एनी बॉडी जो था, ठीक है, ये भी ग्रुप के साथ था। तो बाकी जो थे वो ग्रुप के साथ थे, और जो विदाउट ग्रुप के साथ थे ये सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस प्रकार से आपका जो कंफ्यूजन है, सम बॉडी कहाँ पर यूज करते हैं, सम वन कहाँ यूज करते हैं, एनी बॉडी, एनी वन, ये सब आपका आज दूर हो गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, ये पर्सन के लिए रहा। अब देखिए यहाँ पर थिंग्स के विषय में हम आते हैं। तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां पर वन लगा हो या लास्ट में बॉडी लगा हो, वन लगा हो लास्ट में या बॉडी लगा हो, ये सभी चीजें जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन इस तरह के होते हैं वो पर्सन को दिखाते हैं। और जहां आप देख रहे होंगे लास्ट में सब में क्या आया हुआ है, थिंग आया हुआ है, तो थिंग का मतलब होता ही है वस्तु में, यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसको दिखाता है, थिंग को दिखाता है, लेकिन वह निश्चित न हो, अनिश्चित हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जो किसके लिए यूज होता है, थिंग के लिए यूज होता है। लेकिन कौन से थिंग के लिए, कौन सी वस्तु के लिए, अनिश्चित वस्तु को दिखाने के लिए। वहां पर उस वस्तु का निश्चितता नहीं दिया जाता कि आखिर वो कौन सी वस्तु है। जैसे देखिए आपको मैं एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दिया समथिंग, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। अब देखिए एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब हो गया आपका कुछ भी। इन दोनों में भी क्या है, बहुत ही अंतर है। देखिए यहाँ पर समथिंग का मतलब हो गया कुछ, एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। तो अब देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता दूं, एग्जाम्पल को देकर मैं बता देता हूं। अगर आपको कहना है कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या कहना है ये निश्चित नहीं है, आपको क्या कहना है ये निश्चित नहीं है, लेकिन ये तो है कि आपको कुछ न कुछ कहना है। तो जो चीजें अनिश्चितता के क्षेत्र में हो, ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और जो चीजें क्या बताती हैं, थिंग को बताती हैं, ठीक है, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, समथिंग को यूज करते हैं, एनीथिंग को यूज करते हैं, एवरीथिंग को, और नथिंग को यूज करते हैं। लेकिन आपको इतना बता दें, ये जितने भी सम वाले जो शब्द हैं, चाहे ये पर्सन में रहे हों या चाहे किस में रहे हों, चाहे थिंग्स में हो, इनका प्रयोग आप कभी भी निगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं कर पाएंगे। इनका प्रयोग आप केवल और केवल आपको अफर्मेटिव के साथ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप यहाँ ये नहीं कह सकते आई हैव नॉट से समथिंग, आई हैवंट से, आई हैव नॉट से समथिंग, यहाँ पे ऐसे आप नहीं कह सकते। तो देखिए अगर ऐसे आपको कहना है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू से, अगर निगेटिव में कहना है तो आई हैव टू से नथिंग, ऐसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया समथिंग का मतलब कुछ, एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। आप जब कहेंगे मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई कैन डू समथिंग। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहेंगे आप, आई
कैन डू समथिंग, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप का सेंस है कुछ नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वहां पर आप देखिए स्टूडेंट, तब आप समथिंग का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो आप यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। समथिंग का मतलब हो गया कुछ और एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी। अगर आपको कहना हो कि मुझे आज कुछ खरीदना है, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग टूडे, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग टूडे। लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं आज कुछ भी मतलब नहीं खरीदने वाला हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई डू नॉट वांट टू बाई एनीथिंग। तो देखिए यहाँ आप एनीथिंग को क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर लेंगे, लेकिन समथिंग को निगेटिव में यूज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको दे के बता दिया कि आप कहाँ किसका प्रयोग करेंगे। जब आपको कहना हो कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कहेंगे आई कैन डू समथिंग फॉर यू। लेकिन जब आपको कहना हो कि कुछ ही नहीं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप कहेंगे आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन अगर आपको कहना हो, आपको क्या कहना हो, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई कैन डू नथिंग। कुछ भी नहीं का मतलब हो गया आई कैन डू नथिंग, इसके लिए आपके लिए तो हो जाएगा फॉर यू। इसको अगर आप चाहें स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, नथिंग को अगर यहाँ पर आप हटा दें, तो एनीथिंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, एनीथिंग का भी प्रयोग नथिंग के जगह पे कर सकते हैं। लेकिन आपको तब इस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, कैन के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, नथिंग को किस में बदल देंगे, एनीथिंग में, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए जो उसका मतलब था यही इसका ही मतलब है। तो यहाँ पर नथिंग, ठीक है, तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नॉट और प्लस एनीथिंग को जब आप लिखेंगे तो ये किसका सेंस देगा, नथिंग का। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से आप अगर चाहें तो एवरीथिंग को भी मैं बता दूं, एवरीथिंग का भी प्रयोग आप कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से उसका प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप क्या कह सकते हैं, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं आज जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन थे सबको बता दिया किसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब आपके लिए स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वह आपका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से हो, ये सभी दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इसको आप मन से पढ़ते रहिए, निरंतर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।